आइए बढ़िया कपड़े, कॉटन कपड़े 100-100 रुपए में, छोटे बड़े हर साइज 100-100 रुपए। ये जारा का, पोना का सभी मिलेगा इसमें। थोड़ी यूनिक चीजें यहाँ पे मिल रही है एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। उनकी गर्लफ्रेंड देख लेगी तो वो चिढ़ जाएगी, इसीलिए कैमरा पे नहीं बोलेंगे। कौन बात करेगा मुझसे? कितने का है ये? 100 रुपए का। This is for 200. We love to come here. Good price, good quality. भैया आप कोई काम क्यों नहीं करते? लोकल एजेंट्स में हर बार या तो हम आपको किसी ब्रांड से मिलवाते हैं या किसी एक शख्स से जो एक बड़ा नाम बन गया है, लेकिन इस बार ना कोई एक ब्रांड है और ना कोई एक शख्स। इस बार बात होगी एक ऐसी मार्केट की जो सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का फैशन हब बन चुका है। यहाँ पर शॉपिंग करना सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि खुद में ही एक बड़ा एडवेंचर है। तो कहाँ हैं हम? चलिए आपको बताते हैं। पार्टीशन के बाद रेफ्यूजी कॉलोनी से बनी एक गली और आज वही गली बन चुकी है दुनिया भर के फैशन लवर्स के लिए एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन। इस जगह का नाम पड़ा सरोजनी नायडू के नाम पर और आज ये है बजट फैशन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। चाहे आप दिल्ली से हो या कहीं बाहर से, आई एम श्योर आपने सरोजनी नगर का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा। कुछ दिनों पहले यहाँ एक एक्शन हुआ जिस वजह से ये मार्केट काफी चर्चा में आई, लेकिन आज हम उसकी अपडेट लेकर नहीं आए हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ सरोजनी नगर की वो बातें जो सिर्फ फैशन या कपड़ों तक सीमित नहीं है, वो बातें जो इसे बनाती है ट्रूली लेजेंडरी मार्केट ऑफ इंडिया। चाहे वीकडे हो या वीकेंड, सरोजनी नगर की वाइब हमेशा रहती है फुल ऑन। तो चलिए चलते हैं इंडिया के सबसे बड़ी फैशन मार्केट सरोजनी नगर में। आफ्टर पार्टीशन हम मेरे पेरेंट्स वक्त सब यहीं पर आए थे, क्योंकि ये वाली एक ऐसी एरिया था जहाँ पर मकान और दुकान साथ साथ मिल रहे थे हमारे को। तो मेरे फादर ने जो मुझे कहा था वो भी हमने भी फील किया था कि हम यहाँ पर कमाएंगे भी और रहेंगे भी तो ठीक रहेगा हमारे लिए। तो यही जगह तो हमें लीज पे ये सारी शॉप्स एंड फ्लैट मिले थे। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि ओवर द इयर्स मार्केट बहुत इवॉल्व हुई। शुरू में जैसे एम्बेसी के लोग आते थे, फिर आम लोग आने लगे, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए विस्तार से। बेटा, सरोजनी मार्केट एक मार्केट थी। इस इलाके का नाम था विनयनगर पहले, फिर उसको सरोजनी नगर में कन्वर्ट कर दिया गया 20-25 साल के बाद। इसके आसपास आर के पुरम, नेताजी नगर और आसपास की मार्केट्स और ये मकान वगैरह सब डेवलप होने शुरू हो गए थे। उसके साथ साथ बिज़नेस जिसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई, हमारे पास एम्बेसीज जो यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर हैं, उनके कस्टमर्स डिप्लोमेट्स यहाँ पर आते थे, वो भी अपनी नीड के हिसाब से लेते थे, देते थे। तो तब से हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको एनहांस किया। 1951-52 में कंस्ट्रक्शन होकर मार्केट तैयार हुआ और 55 से नियरली ये मार्केट पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ गई थी। उसके बाद मेजरली गारमेंट्स, फर्नीचर, मतलब रिलेटेड टू एवरी हाउस होल्ड आइटम इट वाज अवेलेबल इन द मार्केट। ये कह सकते हैं कि एक बात फेमस थी सरोजनी नगर मार्केट के अंदर में। आप सुबह अगर आप इस मार्केट के अंदर में एक किसी मैरिज के लिए अगर आप शॉपिंग करने आए हैं तो बाय द एंड ऑफ द डे आप सभी कुछ यहाँ से पूरी शॉपिंग करके एक दिन में आप पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सरोजनी नगर क्या खरीदने के लिए आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, कि आपने पहले भी क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी सरोजनी नगर में क्या खासियत है कि यहाँ लोग दौड़े चले आते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी शहद पड़ी है जिसके पीछे मधुमक्खियाँ भागी जा रही हैं? यही इस मार्केट की पहचान है। सबसे बड़ा जो हमारा एक यूएसपी है, की पॉइंट से कहेंगे ना, हम लेटेस्ट ब्रांड के जो वर्ल्ड क्लास जो कपड़े हैं, जो ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स के कपड़े अच्छी अच्छी जगहों पे लाखों करोड़ों में बिकते हैं, हम उनको कुछ रुपयों में देते हैं। तो ये इस मार्केट की खासियत है कि हम आपको फैशन के साथ साथ जो प्राइसिंग का फैक्टर है, और मुझे सुनने में आया है इसी जो हमारे प्लान को
जो हमारा बिजनेस मॉडल है इसको जूडियो ने भी कॉपी किया है कि एक सस्ते कपड़े को लेके उसको एक मॉल के अंदर बेच रहा है उस चीज़ को, वो हम काफ़ी साल पहले ही शुरुआत कर चुके हैं। तो यहाँ सस्ता सेल प्राइस 20 वाला भी मिलेगा, अभी प्राइस 2 घंटे बाद कम गए हैं। कौन से ब्रांड का है? ये जारा का, पोना का सभी मिलेगा इसमें। अच्छा एक बात बताओ, अभी बोला किलो के भाव में मिलता है, तो बता सकते हो कि कितने का मिलता है, मतलब पर किलो क्या रेट में मिलते हैं आपको ये कपड़े? ये 250-300 रुपए किलो मिलता है। ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे ज़ारा के कपड़े लगे हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड, बड़े देसी विदेशी हर ब्रांड के कपड़े। तो ये ब्रांड्स आते कहाँ से और ये असली है क्या? ये असली होते हैं और कंपनी का रिजेक्शन होता है। कंपनी अपना रिजेक्ट माल करता है तो उसमें हम लोग जो टूटा फूटा रहता है वही रिपेयर करके अपना खर्चा निकालते हैं। फैंसी ट्राउजर्स। अच्छा ये कितने का है? 350 का है। मुझे कितने का मिलेगा? नहीं 150 ओनली। नहीं 150 का मैंने खरीद भी नहीं है ना, 150 का तो अपना भी नहीं आया हुआ ये। आपको कितने का मिला? हमको तो मिला ये लो 200 खरीद लिया है मैडम ये वाला। तो मुझे 200 में दे दो। नहीं कोई बचना भी चाहिए ना, किराया भाड़ा है या धूप में खड़े हैं, किस लिए बताओ? भैया सही लगा दो यार। चलो 220 का लो आप, ठीक है 20 बचना चाहिए। 200 रुपए ना आपकी ना मेरा, इसका 100 उसका 100। लाओ अच्छा ठीक है, लाओ बस आपके लिए तो दे रहा हूँ। See, this is for 200। बताओ आपके फेवरेट ब्रांड पे कितने का मिलेगा ये? आपके पास सिर्फ सफेद कपड़े क्यों है? सफ़ेद रखना पड़ता है, यहाँ डिमांड वाइट की ज़्यादा है, कलरफुल कम पहनते हैं यहाँ बच्चे। जो मैडम लोग जो आते हैं इनको वाइट चाहिए, ये उसमें डाई करा के अपने मनपसंद कलर बनाते हैं। वाह, एडिडास की टोपी सिर्फ 200 रुपए में। कौन बात करेगा मुझसे? आप पहली बार आए हो सरोजनी, कैसा एक्सपीरियंस है? इट्स रियली नाइस। एंटीक थोड़ी यूनिक चीज़ें हैं, लाइक व्हाट वी रियली वांट एज गर्ल्स, तो वो थोड़ी यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिल रही है एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। और मतलब यूजली जब आप जैसे आप रायपुर से हो तो यूजली वहाँ पे जैसे टॉप इयररिंग्स कुछ भी लेते हो तो क्या एवरेज प्राइस रहता है? वेल एक्चुअली आई एम अ कंप्लीट ऑनलाइन पर्सन, सो आई वोंट से कि वहाँ के रेट से मैच होता है, बट हाँ यहाँ पे जो रेट आपको मिल रहा है वो शायद ही ऑनलाइन में उतनी यूनिक चीज़ मिलेगी। डेफिनेटली रेट मैच हो जाएगा, बट उतना यूनिक जो आप प्रेफर करते हो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, वो उस कंपैरिजन में इट्स गुड। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग जिसकी वजह से यू से कि The price means I belong to East Delhi side, मैं कृष्णनगर साइड रहती हूँ एंड आई वाज टेलिंग हर दैट ओनली कि वहाँ पर जितनी चीज़ें हमें 200-300 में मिलती है वो हमें यहाँ पर 100-150 में मिलती है। सो व्हाट्स द बिगेस्ट डील होता है? हाँ, तो स्टील डील है ये तो सरोजनी नगर। यहाँ पर मैं 3 से 4 बार आ चुकी हूँ और मतलब हर साल में 2 या 3 बार तो मैं आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि यहाँ का सामान अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और ऑब्वियसली सस्ता मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है। सारी चीज़ें हर एक ही जगह पे मिल जाती है। यू नीड अ टी शर्ट यहीं मिल जाएगा, लहंगा, चोली, कुर्ता, स्कार्फ, एनीथिंग तुम्हें अच्छी जगह। ऑब्वियसली ब्रांडेड कपड़े भी हम पहनते ही हैं, अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर घर पे पहनने के लिए, नीचे बाहर जाने के लिए, अपने जिम जाने के लिए तुम्हें थोड़े कपड़े चाहिए, सोने के लिए कपड़े चाहिए, यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है। टॉप टू टिप अगर अपने आप को पूरा स्टाइल करना है जिसमें एक्सेसरीज भी आ गई, टॉप भी आ गया, स्कर्ट भी आ गए, तो ऑन एवरेज कितने रुपए में वो सारा मिल जाता है? नॉट इवन 1000, 1000 भी नहीं, 1000 से भी कम में मिल जाएगा। We love to come here. Good price, good quality. Everyone is so nice all the time, negotiating the price. For us, it's very good to be near the culture also, to see different things. And we love every week we are here to buy something. Pearls and diamonds. Yeah, these are really nice kurtis, no? सबसे ज़्यादा मतलब इस मार्केट में अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं? सरप्लस ज़्यादा बिकता है इस मार्केट में। पानीपत से आता है सरप्लस माल और 90% सरप्लस ही बिकता है हमारे सरोजनी नगर में। फ्रेश अराइवल कम बिकता है क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स जो आती है कॉलेज की, उनको बजट होना चाहिए, उनको 50, 60, 70, 100 के नीचे में मिलना चाहिए, वो लेती हैं, वही बिकता है ज़्यादा। और क्या ज़्यादा बिकता है? मतलब टॉप है, जीन्स, टॉप है, जीन्स है, यही सब बिकते हैं। टॉप ज़्यादा बिकते हैं, जीन्स भी बिकता है। वो गर्ल्स क्या आजकल क्या था, ये 50 रुपये की ले गई, एक हफ्ता पहना फेंक दिया, फिर दूसरा ले गई, बस इसीलिए मार्केट चल रही है। अब पूरी ऑल ओवर मार्केट में देखेंगे तो सारा यही सब चीज़ लगा हुआ है, 50, 50, 80, 60। ये सबसे ज़्यादा का डेली का एक स्टैंड में 150 से 200 का सेल है पर डे, एक स्टैंड में।
सारे स्टूडेंट ही आते हैं। अच्छा, आप मुझे एक थोड़ा सा अंदाज़ा दे पाओगे कि एक दिन में तकरीबन कितने लोग आते होंगे सरोजनी नगर शॉपिंग करने? कोई अनुमान नहीं है, लेकिन 2 से 3 लाख तो आते ही होंगे हर दिन, पर डे। सैटरडे संडे को तो 5+ हो जाता है, 5 लाख से ऊपर ही आते हैं। कि जब आप मेट्रो में जाओगे तो आपको आधा घंटा खड़ा रहना पड़ता है। 20-20 आदमी करके मेट्रो में ढुकाते हैं। 20 जाएंगे, 20 पुलिस वाले रोक देते हैं, फिर 20 जाओ, फिर 20 जाओ, फिर 20 जाओ। एक आदमी अगर जल्दी जाना हो तो उसको 1 घंटा लेके चलना पड़ेगा अगर मेट्रो में एंट्री करना है तो। तो वो एक क्या चीज़ है जो सरोजनी नगर को सबकी पसंदीदा मार्केट बनाता है? सबसे पहले तो कस्टमर्स का प्यार। फिर ऐसा रहता है कि एक हम लोग भी इस चीज़ को फिर एक चैलेंज की तरह लेते हैं एज ए शॉपकीपर कि क्या लेटेस्ट ट्रेंड में है, तो वो हमें को अपने कस्टमर्स को सबसे पहले देना है। और उसमें मतलब इट्स ए मिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग, जो मैन्युफैक्चरर से ले करके टिल द एंड जो यहाँ तक कंप्लीट प्रोडक्ट पहुँचता है, तो उन सभी लोगों की मेहनत रहती है कि यहाँ पर क्राउड आता है तो सबसे पहले उन्हें लेटेस्ट फैशन देना है। मुझे एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि ऑन एवरेज एक दिन में सरोजनी नगर का फुटफॉल मतलब कितने लोग तकरीबन एक दिन में शॉपिंग करते हैं? इन द वीकडेज आप कह सकते हैं अराउंड 25 to 30,000, और वीकेंड्स पे करीबन ये आप समझिए डबल हो जाता है, और फेस्टिवल में अराउंड 80,000 to 1 lakh पीपल अ डे। एज ए एसोसिएशन हम अथॉरिटी से लगातार हम गुहार कर रहे हैं इस मार्केट में डीकंजेशन प्लान को इमीडिएट प्लान करने की ज़रूरत है, जिससे ये मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है इसको एक उस फ्यूचर के हिसाब से प्लान और डिज़ाइन किया जा सके। जो आज की डेट में जो हमारा हॉट कंसर्न है, जो जिसके लिए जो हमारा जायज़ भी है, जिसके लिए हम लगातार अपने अथॉरिटी से जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं जो कंसर्न हैं, NBCC हैं, उनके जो उच्च अधिकारी हैं, इवन जो हमारे जो सड़कों की बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सड़कें यहाँ की NBCC ने जो हमारे की रोड्स हैं वो सारे परमानेंटली बंद कर दिए हैं। इतनी बड़ी मार्केट जो फुटफॉल आपको बताया जा रहा है उसके लिए ये रोड बिल्कुल सफिशेंट नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट में अगर 1 या 2 रोड जो पहले 3400 मकान थे और वो आज की डेट में 3 गुना बनने वाले हैं, ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, फुटफॉल बढ़ेगा, उसके हिसाब से जो रोड 1952 में डिज़ाइन थे सफिशेंट रोड से कनेक्टेड रोड मिला के करीब 16 रोड्स थे, और जो मेन हमारे की रोड्स थे 5 थे। उन 5 रोडों को बंद करके सिर्फ 1 या 1.5 रोड अब हमारे को असेस मिल रहे हैं, और वो भी कम चौड़े किए जा रहे हैं। सरोजनी नगर सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक मूड है। चाहे कितने भी ट्रेंड्स बदल जाए, कितने भी मौसम बदल जाए, यहाँ का क्रेज़ कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। तो अगर आप भी कभी सरोजनी नगर मार्केट आए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सरोजनी में सबसे अच्छी लगती है। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और लेजेंड के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जी बिजनेस।